नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल और आज के मुख्य समाचार। केकड़ी जिले को लेकर अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी। चित्रकूट में बड़ा हादसा, ओवरलोड नाव पलटने से पानी में गिरे श्रद्धालु। कुकर्म करने वालों को फांसी देने की मांग को लेकर निकाला कैंडल मार्च। विमला नागला कला डूंगर स्मृति सम्मान से सम्मानित। राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन संघ ने लंबित मांगों के समाधान की लगाई गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ बालमुकुंद वैष्णव। बार एसोसिएशन केकड़ी का जिला बचाओ अभियान के तहत केकड़ी कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। शनिवार को अवकाश होने के बावजूद अधिवक्ता धरना स्थल पर पहुंचे तथा सरकार से जिला वापसी की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने आगामी 28 फरवरी को जिला यूनिवर्सिटी के 2 महीने पूरे होने पर ब्लैक डे मनाने को लेकर चर्चा की। इस मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने ब्लैक डे को मौके पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के आयोजन को लेकर अपने विचार रखे। धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि केकड़ी जिले को हटाकर भजनलाल सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया है। सरकार के एक फैसले के कारण केकड़ी जनता पर परेशानियों का भार बढ़ गया। उन्होंने कहा कि जिला हटाने के बाद लंबी दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से गरीब व्यक्ति परेशान हो रहा है तथा गरीब और निर्धन लोगों को समय पर प्रशासनिक सुविधा नहीं मिल पा रही है, साथ ही उनके धन की भी बर्बादी हो रही है। लंबी दूरी व जिले के सभी मापदंड पूरे करने के बावजूद भी केकड़ी जिले को हटाकर भजनलाल सरकार ने एक गलत व निराशाजनक फैसला लिया है, जिसे हर व्यक्ति हर वर्ग विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर बजट में केकड़ी को विशेष सौगात नहीं देने पर निराशा जताई तथा उन्होंने कहा कि सरकार लगातार केकड़ी जैसे बड़े क्षेत्र को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने उम्मीद है कि पूर्व बजट में सरकार क्षेत्र को सौगात देगी। इस मौके पर पूर्व बार अध्यक्ष नामोदर मीणा ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिससे कि केकड़ी जिले की जनता को राहत मिल सके। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में बड़ा हादसा होते होते बच गया। राघव प्रयाग घाट पर एक ओवरलोड नाव पलट गई। नाव में सवार सभी श्रद्धालु पानी में गिर गई। वो तो गनीमत रहेगी, गहराई कम होने की वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ। घटना ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर करके रख दिया। श्रमता से ज्यादा सवारियों को नाव में बैठाने के चलते यह हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं का एक समूह नाव से प्रमोद वन की ओर जा रहा था। जब नाव हनुमान धारा पुल के पास पहुंची तो श्रद्धालु उतरने लगे, तब नाव का बैलेंस बिगड़ गया और सभी लोग पानी में गिर गए। गहराई कम होने के कारण किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर नाव रामघाट के बीच होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिस नाव के पलटने की घटना हुई है वह बिना लाइसेंस के चल रही थी। ये नाव मयादीन निषाद नामक व्यक्ति थी जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। नाव में 22 यात्री सवार थे, जबकि इसकी क्षमता कम थी। नगर पालिका प्रशासन इस लापरवाही पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ अक्सर नियमों की अनदेखी होती है और श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली भी की जाती है। चित्रकूट में नाविक अपनी मनमर्जी की से नाव चला रहे हैं। ज्यादा कमाने के लालच में वे क्षमता से अधिक सवार यात्रियों को बैठा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियां दोहरा तो करते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। सिर्फ मेलों के दौरान एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, लेकिन नाविकों की सख्त हिदायत नहीं दी जाती है। घटना पर थाना प्रभारी डीआर शर्मा ने बताया कि नाव किनारे पर तभी श्रद्धालु जल्दबाजी में उतरने लगे। इससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई। उन्होंने बताया कि गहराई कम थी, इसलिए सभी सुरक्षित बच गए। विजयनगर में त्रिवेणी तेजा चौक मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में और विजयनगर संघर्ष समिति के निर्देशानुसार क्षेत्र में हुई नाबालिग बालिकाओं के साथ अत्याचार के विरोध में एवं उन्हें त्वरित न्याय दिलाने की मांग को लेकर मौन कैंडल मसाल जुलूस निकाला गया। विजयनगर में मासूम बालिकाओं की अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया गया, जिसके चलते आज मौन जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना और इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग था। इस मौन जुलूस की शुरुआत त्रिवेणी माता की आरती के पश्चात हुई। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज सेवी, महिलाएं और युवाओं ने इस जुलूस में भाग लिया। जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी, शोर शराबे को पूर्णतः प्रतिबंध रखा गया ताकि इसका संदेश प्रभावी और शांतिपूर्ण तरीके से प्रसारित किया जा सके। इस जुलूस के माध्यम से पीड़ित बालिकाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाने और इस अपराध में शामिल सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। आयोजकों और प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अपील की कि ऐसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया जाए और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से समाज को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि ऐसे घिनौने अपराधियों के खिलाफ सभी को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। साथ ही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज में सजगता और सुरक्षा उपायों को भी बढ़ाने की भी जरूरत बताई गई। केकड़ी की बाल साहित्यकार लेखिका विमला नागला को कला डूंगर कल्याणी समर्थित राजस्थानी बाल साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। मातृभाषा दिवस पर यहाँ विमला नागला की पुस्तक बातारी मुड़क का लोकार्पण हुआ। इस सम्मान में राजस्थान से प्राप्त बाल साहित्य पांडुलिपि सम्मान योजना के अंतर्गत पुरस्कृत पांडुलिपि को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया, जिसमें श्रीमती विमला नागला की बाल साहित्य पांडुलिपि का चयन हुआ। इसके फलस्वरूप लेखिका को पुस्तकों की निःशुल्क प्रतियां, अंगवस्त्र, प्रमाण पत्र, समृद्धि चिन्ह, दुपट्टा उड़ाकर इस माइड भाषा के भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। श्रीमती विमला नागला की यह 7वीं कृति है। पांडुलिपि प्रकाशन योजना में चयनित होकर पुस्तक रूप में
कृतियाँ आने पर माइड भाषा के प्रेमियों ने कहा कि हमारे क्षेत्र के लिए गौरव व हर्ष का विषय। नागला को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान व पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने सरकार से अपनी लंबित मांगों के समाधान की गुहार लगाते हुए अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 5 प्रमुख मांगों को लेकर संघ लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, जिसमें पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी, स्टार्टिंग पैटर्न में सुधार, उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर देने की मांग प्रमुख है। ज्ञापन में ग्रेड पे 4200 के अलावा लैब टेक्नीशियन को अन्य राज्यों की तुलना में कम वेतन 2800 रुपये मिल रहा है, जबकि हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कम शैक्षिक योग्यता के बावजूद 4200 ग्रेड पे मिल रहा है। इसलिए राजस्थान में भी ग्रेड पे 4200 किया जाए। संघ के पदाधिकारी संगठन सचिव नितेश वैष्णव एवं अजमेर संभाग प्रभारी जयप्रकाश माहौर ने चेतावनी दी कि यदि राजस्थान सरकार उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं की तो प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौधरी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में समस्त लैब टेक्नीशियन आंदोलन करने को मजबूर होंगे।